नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक गौर जी से और हम बात करेंगे कई देशों के भाग्य के डेस्टिनीज के बारे में और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी। तो आपका स्वागत है कार्तिक जी। नमस्ते नमस्ते संजय जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं आरंभ में ये पूछना चाहता हूँ, आज के हमारा डिस्कशन तो ये आपके बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके आसपास रहेगा, लेकिन कल मैं बात कर रहा था प्रोफेसर सुभाष काक से, तो उन्होंने एक बात कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। उन्होंने कहा कि डिफिकल्ट टाइम्स प्रोड्यूस गुड लीडर्स एंड गुड लीडर्स ब्रिंग गुड टाइम्स और गुड टाइम्स प्रोड्यूस वीक लीडर्स एंड देन वीक लीडर्स ब्रिंग बैड टाइम्स। तो अभी यदि इसको हम कह दें कि एक ब्रांच है मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब आपके नॉट पर्सन्स डेस्टिनी बट कंट्रीज डेस्टिनीज, रीजन्स डेस्टिनी, लार्जर अगर फ्रेम में देखें तो इवन द अर्थ डेस्टिनी। तो ये मंडेन डेस्टिनी को यानी किसी कंट्री की डेस्टिनी को वहाँ के जो लोग हैं उनकी डेस्टिनी से आप कैसे रिलेट करते हैं? सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। काफी बार लोग पूछते हैं कि हाउ इज कंट्रीज चार्ट रिलेटेड टू द किंग्स चार्ट, और लेट्स से इन अ कंट्री वेयर अ किंग्स चार्ट इज देयर, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर चार्ट, राइट? क्योंकि एक कंट्री का भी एक भाग्य होता है, एक राजा का भी एक भाग्य होता है। तो क्या अयोध्या जी क्या हम भाग्य समझे कि उनको प्रभु श्री राम मिले, या प्रभु श्री राम जी का भाग्य लिखे कि अयोध्या जी को मिले? So in a way, a country's destiny and a leader's destiny are intertwined. आपको मैं एक सिंपलर लैंग्वेज में समझाता हूँ। विद इन लास्ट 1 or 2 years, lot of them have been asking me कि कार्तिक यार, ये Vivek Ramaswamy is looking a very very bright kid. What do you feel about him? So I told them that because he is a bright kid, he is not destined to be in the presidential race. और ये उस टाइम का बात कर रहा हूँ जहां पे ही वॉज ऑलरेडी इन द रेस एंड पीपल वर प्रोजेक्टिंग कि ओके ही माइट बी द रनिंग मेट विथ ट्रम्प, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक कंट्री का भी भाग्य होता है कि व्हाट टाइप ऑफ लीडर इट इज सपोज टू गेट बेस्ड ऑन द दशास ऑफ द कंट्रीज। At the same time, the dasha of that a particular individual is supposed to match with the destiny of the country for that person to be the leader. In a way, this is a secret recipe for a Raj Jyotishi to understand within 4-5, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, एक राजा का समझो 5 बच्चे होते थे, तो उसको कई बार लगता था कि यार इन 5 में से मैं किसको राजा बना सकता हूँ। So you should go to the astrologer, and then he used to put the nation's chart at the same time, look at all the 5 kids, and then understand that okay, with the nation's destiny, this chart makes the most sense. So he is going to be the first king, followed by the second and the third, and so on and so forth. So in a way, it is quite intertwined. So this is how, in a simpler way, I can say it is bound to be intertwined. And based on that, मैंने 2012 में बोला था कि मोदी जी is going to be prime minister and he is going to be a 3-time prime minister. अच्छा, इसी में जैसे रैशनल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कई बार कि साहब कि एक रीजन है, फॉर इंस्टेंस टेक द एग्जांपल ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब वहाँ तो 1-1 लाख 1.5 लाख की पॉपुलेशन थी और सबके भाग्य अलग-अलग थे उस हिसाब से, और एक दिन उनके ऊपर एटॉम बॉम्ब गिराया जाता है और उसमें से जो है वो 70-80 हज़ार एक साथ इवेपोरेट हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये जो मुंडेन फिनोमिनन है, वो उनके जो चार्ट में जो कुछ भी उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके साथ में उनका एक ही साथ में मृत्यु लिखी हुई थी? कैसे हुआ ये? So there are specific yogas, संजय जी, जहाँ पे you are destined to die in groups. तो when there are such destinies, आपको एक सिंपलर एग्जांपल दे देता हूँ। काफी बार जैसे प्लेन क्रैश हो गया, जी। तो काफी बार लोग बोलेंगे कि अरे यार, प्लेन में 300 लोग थे, 300 के 300 साथ में मरने का योग था। द आंसर इज यस। जिन 5 या 6 या 7 का नहीं था,
वो बच गए। देर आर मैनी, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जो हमारे एक फिल्म एक्टर है जितेंद्र, हाँ जितेंद्र का एक फेमस इंसिडेंट है वेर ही वाज सपोज टू टेक अ फ्लाइट, you know, for some reason he missed the flight and that flight got crashed. So ऐसे ओ, बहुत सारे incidents है where there were people, you know, who are not supposed to fly and they took that flight. There are many a times where person was supposed to take the flight, for some reason they missed the flight and the flight got crashed. So there are specific yogas in Vedic astrology and Jyotish which talk about incidents where you will die, let's say because of terrorism, you know, where Rahu is involved, you will die from height, where Ketu is involved. तो it is not a big deal. अगर हम हिरोशिमा का जैसा आपने एग्जांपल दिया, वहां पे अगर 1.5 लाख लोग थे, 2 लाख लोग थे, 3 लोग थे, 3 लाख लोग थे, but probably 25-30% of them got wiped out. Why didn't it happen that everybody got wiped out? वो भी तो एक लॉजिकल आर्गुमेंट है। तो उनका probably टाइम नहीं आया था, and there are other people probably had that mrityu in which they are supposed to die in that group and they were there in that place. So be it the right place at the right time or the wrong place at the wrong time. So दोनों चीज वर्क करती है। तो it is 100% clear that if you die in a certain place in a certain yoga with the group, then all those people who have certain yogas will assemble at the same time. इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे यार वैष्णव देव की यात्रा थी और पूरा का पूरा बस गिर गया, सारे लोग मर गए, खाली 3 लोग बच गए। तो वैसा भी होता है। तो वो 3 लोग के केस में क्या था? They were not supposed to die. The other people were supposed to die. Those 3 people didn't have those yogas. So that's how they got saved. मुझे लगता है इसकी स्पेसिफिक केस स्टडी भी आपको करनी चाहिए कहीं की। बिल्कुल, I can do it actually. I have got very logical cases of survivors. Based, some of them are my clients, and that incident, and I can tell you, you know, how other people who died, उनके भी charts है मेरे पास. It would be a nice thing to schedule at some point of time. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं इसी मुंडेन वर्सेस पर्सन के और कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश और हसीना। क्या हुआ यहाँ पर? Very, very interesting. In fact, I will frankly say Bangladesh का मैं कोई great student नहीं था till the time this incident started happening, and obviously वो 1971 का chart तो मैंने देखा हुआ है, but in terms of geopolitics, Bangladesh is not something, you know, which I was keenly interested in. But let us understand the similarities. Bangladesh was typically split in 1971. Technically speaking, it's a gift from India. जो बांग्लादेशी कई बार मानते हैं, कई बार वो टिपिकल उनको मानना नहीं होता तो गोल गोल बात करते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी टू पाकिस्तानी पीपल. लेट अस एग्री टू दैट. So there are 2-3 charts which are floating around, but I take the 1971 chart as importance, which is Aquarius Lagna with Mangal in Lagna. जी। Similar to Pakistan. Pakistan is also मेष लग्न. अगर आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया है, the root difference between Pakistan and India is mindset. Where Pakistan is मेष लग्न, India is Taurus लग्न. So Taurus लग्न is ruled by Shukra. So at the एक end दिन of का the एक day, दिन का फ़र्क है क्योंकि वो 14 अगस्त को हुए थे, हम 15 अगस्त को हुए थे। टिपिकली तो इसलिए मैं हमेशा जोकिंगली कहता भी हूं कि भाई पाकिस्तान और भारत का एक ही डिफरेंस है, वो माइंडसेट है. हाँ, यू नो वो एक जो टिपिकल माइंडसेट होता है वो मंगल रिलेटेड है बिकॉज इट इज रूल्ड बाय आर्मी. तो हम जितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि भैया इमरान खान आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो आएगा, शहबाज शरीफ है या कोई भी शरीफ हो, भैया फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भैया वो गेट नंबर 4 जो GHQ का है वो ही रूल करता है बिकॉज इट इज मंगल. Here again in Bangladesh we see Mangal is in Lagna, but it is Aquarius Lagna. Now Aquarius Lagna mein Mangal is always uncomfortable, so there will always be bouts between democracy and so to say between the army. ये स्पेसिफिक योग को हम कह भी सकते हैं कि यम योग है क्योंकि मंगल इज इन द हाउस ऑफ यमयोग, शनि. यम यमयोग योग, क्या होता है? थोड़ा यम योग बेसिकली इज वेयर मंगल और शनि का कहीं ना कहीं योग बन रहा है. अच्छा, ये यमयोग होता है। यम योग होता है. तो द गॉड ऑफ डेथ हैज एक्टिवेटेड. तो एक सीक्रेट चीज मैं बताता हूँ. देखिए कई बार क्या होता है, आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना,
उनके लिए डरा के पैसा बनाना बहुत इजी होता है, जबकि मैं ये तो स्टैंडर्ड टेक्निक है। एग्जैक्टली लाइक हाँ भाई, शनि खा तुम्हारा जाएगा। तुम्हारा मंगल ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारा शनि जो है वो शत्रु ग्रह में बैठा हुआ है, और तुम्हारा ये तीसरा भाव जो है ये ठीक नहीं है, इस पर दृष्टि जो है वो गलत है। ये तो स्टैंडर्ड है। शनि खा जाएगा, राहु पी जाएगा। 99% हॉरोस्कोप जो मुझे मिलती है उसको सब में काल सर्प योग होता है। वो बोलते हैं कि मैंने पूजा कराई हुई है। मैंने बोला तुम्हें तो है ही नहीं कोई काल सर्प, किसने बोला? तो बोलते हैं नहीं, मैं किसी दिल्ली में किसी को मिला था तो अब उन्होंने बोला। आपने काल सर्प योग की बात की। अब ये काल सर्प योग जो है, और कि राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह नहीं होते हैं तो काल सर्प होता है, यही बराबर, है ना? तो करेक्ट। अब ये मुझे कोई नहीं बताता कि कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये राहु और केतु के बीच में नहीं होगा तो होगा, या केतु और राहु के बीच में ही होगा, क्योंकि राहु और केतु की तो जो गति है वो उल्टी है। करेक्ट। तो वो बहुत आप क्लॉकवाइज जाएंगे तब अगर बीच में नहीं होगा तब काल सर्प होगा, या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और बीच में नहीं होगा तब होगा? देखो दोनों केस में होता है। आई टेल यू द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस आता है वेदर यू हैव स्टडीड फ्रॉम अ गुरु और स्टडीड फ्रॉम अ लीनियज, या तो फिर ऐसे ही एक दो बुक लगा के टीका बीका लगा दिया, 10 उंगली में पहन लिया और आप ज्योतिष बन गए, राइट? जैसे शेख हसीना के केस में है। शेख हसीना के केस में भी देर एवरी ऑल द प्लैनेट्स आर बिटवीन राहु एंड केतु, बट इट इज अ डिफरेंस। देखिए सिंपल वे में बता सकता हूं। लेट से राहु लग्न में है, केतु 7th हाउस में है। All you have to do is while you are going from the first house to the 12th house, right? आपको देखना है कि भैया कहां से वो सर्प योग शुरू हो रहा है। जैसे आप हसीना का चार्ट देखोगे तो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम केतु, केतु इज एन लग्न, राहु इज इन द 7th हाउस, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम केतु टुवर्ड्स राहु, फर्स्ट हाउस टू 7th हाउस, एक भी प्लैनेट वहां पे नहीं है। What we नहीं है। do is when we start going from Rahu towards Ketu, all the planets are between Rahu to Ketu. That means it is ending with Ketu. The yoga is ending with Ketu, ending not with Rahu. जब कोई भी योग राहु से एंड होता है तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। When it is ending with Ketu, उसको काल अमृत योग कहते हैं। That is the ओके difference. ओके। काल अमृत योगा। यहाँ यहाँ जो है जो गति है, आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट हाउस। जैसे ज्योतिष का तो सबको पता है 12 घर होते हैं। आप देख लो राहु या केतु कहां पे है। जैसे फर्स्ट एंड सेवंथ तो इनके केस में कई बार हो नहीं, सकता है इट इज हम जब बिटवीन 2 काउंट एंड 8। काउंट करते हैं 1 2 3, तब तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। हाँ, बेसिकली यू हैव टू टेक द स्टार्टिंग पॉइंट। कई बार हो सकता है, देखो काल सर्प हो सकता है थर्ड और नाइन्थ के बीच में, राइट? बट लेट्स से ऑल द हाउसेस आर बिटवीन बिटवीन थर्ड एंड नाइन्थ में बाकी के ग्रह हैं, तो देन द एंडिंग इज द 9th हाउस। सो वहां पे देखना पड़ेगा वो राहु है या केतु है। दैट विल डिसाइड वेदर इट इज अ सर्प योगा और अमृत योगा। सिमिलर, बहुत सिंपल है इसका। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ना, एंड डिपेंडिंग ऑन, प्लीज कमेंट इफ पीपल वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। आई कैन गिव यू अ वेरी वेरी नाइस डायमेटिकल एक्सप्लेनेशन बाय विच दो चार्ट हम लगा देंगे। जैसे नेहरू जी का भी था, इंदिरा यहाँ गांधी। सारे ग्रह जो है वो राहु और केतु के बीच में है, एज यू करेक्ट, काउंट 7 से लेके और लग्न तक। लग्न तक, और समाप्त हो रहे हैं लग्न पे। केतु पे। मोर देन लग्न वी हैव टू फोकस ऑन केतु, वेदर इट इज एंडिंग विथ राहु और एंडिंग विथ केतु। समझो उल्टा होता, समझो राहु लग्न में होता, केतु 7th हाउस में होता, तो हम क्या कहते हैं कि ओके इट इज स्टार्टिंग विथ केतु एंड देन एंडिंग विथ राहु। तो दैट वुड और हैव ये बीन कालसर्प बिकॉज इट इज एंडिंग विथ राहु, करेक्ट। और राइट? अभी ये तो आपके जो हिसाब से काल अमृत योग हो गया। काल अमृत योग है, सो दिस इज वेरी डिफरेंट टू अ काल सर्प योगा। एंड जनरली स्पीकिंग, देखो मैं एक आपको सीक्रेट बता देता हूं जयपुर डायलॉग्स में। जनरली पीपल फील कि भाई काल सर्प योगा इज वेरी बैड। काल सर्प योग क्या होता है? सर्प क्या होता है? जनरली एक सर्प योग भी होता है, विच मीन्स दैट इफ यू हैव 2 और मोर मेलिफिक्स इन द केंद्र हाउसेस, 1 4 7 10 को केंद्र हाउस बोलते हैं। वहां पे अगर 2 या 2 से ज्यादा मेलिफिक्स हो तो कहते हैं सर्प योग होता है। अच्छा, सर्प क्या होता है? सर्प इज अ स्नेक।
स्नेक का प्रॉब्लम क्या है कि इट कांट मूव स्ट्रेट, इट विल मूव zigzag. हम्म So typically it means that a person will not have a stable life, his life is zigzag. हम्म What does it mean? That a person will be very restless. Now, who are the people who are restless? Generally, these are the people who are extremely high achievers. So, when a political leader has got a Kala Sarpa, Kalamrita, Sarpa Yoga, it technically means he is a very, very busy politician. See, आप पॉलिटिशियन हो, लेकिन आपके पास कोई मतलब है ही नहीं पावर, ना ही आप मतलब कोई पंचायत लेवल पे भी कुछ कर सकते हो, तो फिर आप काहे के पॉलिटिशियन हो विदाउट पावर? So when Sarpa Yoga is there in a politician, always remember it is superb. Why? Because he's constantly busy, वो सो ही नहीं पाता. His life is always like an ECG. और लाइफ ECG होता है, तब तो आप जिंदा हो. वो फ्लैट लाइन हो गया तो आप मर गए. You are redundant. मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गए हो आप. करेक्ट. तो जब तक वो चल रहा है, तब तक it is easy. That's why it is very important for first to see whether it is Kala Sarpa or Kala Amrita. And everything is not wrong. ये प्रॉब्लम मैं जैसे आपको पहले बोला कि यार ये टिपिकल एस्ट्रोलॉजर्स का एक कॉन्सेप्ट हो गया कि यार डरा दो ताकि हमसे वो पूजा करा ले या कुछ जेमस्टोन ले ले या कुछ कर दे. जैसे यमयोग की बात कर रहा था. यमयोग क्या होता है? गॉड ऑफ डेथ. मेरे पास एक अच्छा एक निमित्त हो गया. एक बहुत 10 साल पहले एक क्लाइंट आया था. उसको लोगों ने जबरदस्त डरा के रखा था कि भाई ही हैज गॉट दिस यमयोग और समथिंग लाइक दैट. I told him, you have a Yama Yoga in your Dashamsha. Dashamsha is the divisional chart for work. मैंने उनको बोला यार तू क्या कर रहा है यार. तो वो उस वक्त वो टेलरिंग का कुछ काम करता था, सूट वूट बनाता था ये वो. मैंने बोला वो सब छोड़, तेरे पास सुपर योग है, गेट इनटू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस विथ यमा योगा. आई टोल्ड हिम नॉट एनी अदर इंश्योरेंस, यू विल गेट इनटू लाइफ इंश्योरेंस. तो बोला कार्तिक जी मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है. मैंने बोला वो सब छोड़ यार, तू शुरू कर दे. As of today, he sits in the billionaire club of Dubai's top insurance companies. So मैं क्या कहना चाहता हूं दर्शकों से कि देखिए कोई भी योग होता है ना, उसका हमेशा पॉजिटिव चीज होती है और हर पॉजिटिव चीज का नेगेटिव चीज भी होता है. जैसे कई बार लोग समझते हैं जो गुरु होता है या जुपिटर होता है, अरे वो तो सबसे अच्छा प्लेनेट होता है. नहीं भैया, गुरु बाधकेश भी बन सकता है. उन लोगों से पूछो जिनके गुरु उनको लूट के ले गए या उनकी बीवी को भगा के लेके गए या बच्ची के साथ भाग गए. So everything has to be taken in a perspective. And in Kali Yuga, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, malefic planets give good results. Only thing is you need to tweak the yoga in a certain way so that there is a perspective. So this is the beauty about Yama Yoga, clarified that yes, सुनने के लिए बहुत डरावना लगता है कि अरे यार यम योग है, यम से दूर रखो. पर भैया अगर वो दशांश में है तो यू कैन बी अ टॉप बिलियनर. सिंपल, कोई कफन का बिजनेस कर दे. अगर यम योग दशांश में है तो आप कफन का बिजनेस कर दो. उसको ऑनलाइन बिजनेस, ये भी मैंने एक बंदे को बोला था, इंडिया में ही बेस्ड है, उसने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया. एंड नाउ ही इज अमंग्स द टॉप गाइज. सो दिस इज व्हाट आई कैन से. अच्छा. चलिए अब चलते हैं वापस बांग्लादेश और हसीना पे. या सो बांग्लादेश का देखिए, वो मंगल है, यम योग है, वेरी वेरी क्लियर. नाउ in this current dasha they are into सूर्य, राहु एंड शुक्र. हाँ, अच्छा, किसी भी कंट्री के चार्ट में 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 7th हाउस एंड द 7th लॉर्ड. व्हाई? बिकॉज द 7th हाउस इज योर द्वार. अगर, और वो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड भी होता है, क्योंकि 7th हाउस से हम बोलते हैं कि इट इज योर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट. इसलिए जो हमारा आधन चक्र होता है या जो हमारा कॉन्सेप्शन चार्ट होता है वो 7th हाउस होता है. दैट इज द ड्युअलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. But in a country's chart, 7th house is also the house of war because it is the other person. So they are into Surya Dasha, Rahu Antara Dasha, Shukra Pratyantara. And the 7th Lord Surya is with Shukra in the 11th house. और ये 11th हाउस मैंने बहुत बार आपको बोला है विथ रिस्पॉन्स टू इवन ट्रम्प एंड कमला हैरिस कि 11th हाउस को हम ज्योतिष में बहुत अच्छा भाव नहीं मानते. वो अलग बात है कि हम लाभ स्थान कर देते हैं, बट एज फॉर अवर ट्रेडिशनल ज्योतिष बाय पराशरी और महर्षि जैमिनी,
we say that is the हर भाव. So वो हर भाव का दशा चल रहा है, and to top Rahu हर is भाव in का the, मतलब क्या हुआ? sorry, हर भाव का क्या अर्थ हुआ? हर is basically where you can die. वहां पे सिर्फ आपको महादेव बचा सकते हैं. तो 6th हर हाउस इज हर द, महादेव। हाँ, इसलिए इसलिए वो अष्टाक्षरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट रूल्स टू योर 8th हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, एंड दैट इज द सीक्रेट टू द हर गायत्री हर हर मंत्र ऑल्सो. महादेव का हर हर महादेव का तात्पर्य क्या होता है? हर महादेव वही, तो हमारे कष्ट हरो। बिल्कुल, जब शनि पकड़ लेता है तो भैया महादेव से ही शनि डरता है. देयर आर ओनली टू थिंग्स विच शनि इज अफ्रेड ऑफ. वन इज द प्योरिटी, दैट इज विष्णु, उनका चक्र, और महादेव के त्रिशूल से. और तीसरा काली. अगर शनि डेबिलिटी में हो तो फिर माता के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो फिर माता के प्रकोप से डरता है. बट दैट ओनली वर्क्स व्हेन शनि इज इन डेबिलिटी. दैट्स द टाइम यू गो टू महाकाली. बट टेक्निकली स्पीकिंग यू हैव टू सी वेदर टू गो टू महादेव or whether to go to Vishnu, whether the problem is about purity or whether the pure problem is about some sins of your past life. राइट. सो अभी देखिए ये 11th हाउस का क्लियर हो गया. ये मैंने पहले भी बताया है. कमला हैरिस सिटिंग इन द 11th हाउस फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प, इफ यू रिमेंबर. नाउ राहु इज ऑल्सो इन द 12th हाउस विथ गुलिका. अभी देखिए मैं कमेंट देखता हूँ, काफी लोग को प्रेडिक्शन और प्योर ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा अपना लेवल बढ़ा के बता रहा हूँ. थोड़ी टेक्निकल चीज है, बट आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड दैट. नहीं, बिल्कुल। हमारे जयपुर डायलॉग्स के लोग तो निश्चित समझेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं. हाई लेवल के लोग आते हैं। जी हाँ, बहुत करेक्ट. समझदार लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. सो राहु इज विद गुलिका इन द 12th हाउस. एक चीज आपको मैं बता देता हूं, राहु के केस में है ना, जी। राहु का हमेशा डिस्पोजिटर पकड़ लो. राहु किस घर में है, उसका स्वामी कौन है. क्यों? क्योंकि राहु इज अ प्लैनेट विच डजंट हैव द फुल एबिलिटी. जैसे राहु केतु में कहते हैं एक का सर नहीं है, एक का बॉडी नहीं है. तो राहु वर्क्स थ्रू ओनली द अपर पार्ट, तो वो आपको इनसिक्योरिटी देता है. दैट्स व्हाई द डिस्पोजिटर ऑफ राहु इज द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी दैट यू हैव. आपके जो भी दर्शकगण है, वो अपनी कुंडली में देख ले राहु कहाँ है. राहु का डिस्पोजिटर पकड़ लो, वो आपका सबसे प्रॉब्लमेटिक. राहु का डिस्पोजिटर वो होगा जो उस घर का स्वामी है वो. बिल्कुल. जैसे राहु समझो शुक्र के घर में है, तो दैट पर्सन विल बी वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट रिलेशनशिप्स. सो दिस आर द पीपल जो अपनी बीवी का फोन चेक करते हैं या हस्बैंड का फोन चेक करते हैं, या हमेशा वो बीवी अगर कोई कचरे वाले से भी बात कर रहा है तब भी वो शक करते हैं. वाई? राहु इज इन शुक्र साइन. उनको एक पास्ट लाइफ कर्मा होता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि अरे यार मेरी बीवी चली ना जाए या मेरा हस्बैंड कहीं ना चला जाए. एंड यू सी दैट इट विल ऑलवेज वर्क बुलजाई, बिकॉज दिस आर ऑल सूत्रस. सो इनके केस में इनका डिस्पोजिटर जो शनि है, बिकॉज राहु इज इन केप्रिकॉन, इज इन द 4th हाउस. 4th house is Arajakta, as far as the 4th house is the home front. Right? So the dispositors and the dasha or the chessboard, as I say, is showing that ultimately इस दशा का result 4th house पे आ रहा है. Because राहु काम करेगा 4th house से, अराजकता से. अच्छा, तो अगर राहु को शनि से काम करना है तो उसका शनि का ट्रांजिट भी हमको पकड़ना पड़ेगा. Whereas Shani transited, Shani has transited to Aquarius. Aquarius is the Lagna of Bangladesh. Activating the Yama Yoga. Yama Yoga कंट्री के केस में क्या करेगा? डेथ देगा, फायर देगा, और राहु इज ऑल रिलीजियस पोलराइजेशन. सो शनि on 29th of June it became retrograde in Aquarius. सो वहां से तो एक मेजर प्रॉब्लम शुरू हो गया. सबसे जिसको बोलता है द नेल was when on August of 5th Mercury also became retrograde. Mercury is related to students protest, Mercury is related to the financial things, etc. By the way, Shani is also related to reservations, because Shani generally हम लोग बोलते हैं is in the lower bracket.
शूद्र हम्म, कैटेगरी में आता है. तो जनरली शनि इज द वन हु इज गोइंग टू फाइट और क्रिएट इनसिक्योरिटीज फॉर द राहु for reservation. Mercury is seventh from Shani in their chart. So Mercury became retrograde. That's the time they become violent. आग लगाना शुरू कर दिया. And then the rest, as they say, is history. So overall, this is the problem. But the bigger problem is not now. अभी ये मैं जयपुर डायलॉग्स में फर्स्ट बार क्लैरिफाई कर रहा हूँ. ये बिल्कुल बिल्कुल बताइए आप. हाँ, ये दिस इज इंटरेस्टिंग जी. The bigger problem for them is coming after February 2026. उसमें क्या And why होगा? am I saying that? क्या It is क्या going. क्या क्या इंडिया जो है वो बांग्लादेश का डिवीजन कराएगा? Yes, 100%. It is going that way. Feb 2026 to April 2030, it is showing that Pakistan is going, अरे बांग्लादेश is going the Pakistan way. आपको याद होगा मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन जब हमने बात किया था, मैंने बोला था कि भाई 27 का जो तिथि प्रवेश है, बिफोर दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज. और इनफैक्ट मुझे काफी पाकिस्तान से और बाकी दूसरे लोगों से भी मैसेजेस आ चुके हैं कि कार्तिक भाई आपने जो बोला था एक्चुअली स्पीकिंग हो चुका है. Because along the Duran line, there is a lot of territory which the Afghans have already taken over, and there is no way we are getting it back. वो बाहर आएगा मे बी आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से मे बी 1-2 साल बाद, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो प्रेडिक्शन कार्तिक जी ऑलरेडी वो एक्टिवेट हो चुका है. बट लेट्स से जो भी होगा. बट फ्रॉम बांग्लादेश परस्पेक्टिव, यस, February 2027, अरे February 2026 to April 2030, in between that Bangladesh is also going to cease to exist in the form in which it is. इसका कंफर्मेशन कहां से मिलता है? आप दे रहे हैं क्या? February 2026 से लेके April 2030. या दैट इज द एंड गेम. ये 4 साल का आपने ये दिया है पूरा. या इसका कंफर्मेशन कहां से मिलता है सर? काफी कम एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, क्योंकि एक बार जब निमित्त मिल जाता है ना, फिर मैं एक बार पूरा घुस जाता हूँ जियोपॉलिटिक्स में. वैसे भी मेरा सूर्य एक्सॉल्टेड इन लग्न है, सो आई लाइक दैट जियोपॉलिटिक्स स्पेस. आई फॉलोड द ओथ टेकिंग ऑफ यूनिस, जिनको खास पकड़ के लेके आए, राइट? इट वाज मीन लग्न विथ राहु इन लग्न. और राहु के बारे में मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी बोल चुका हूं कि दैट इज डीप स्टेट. So at that point of time when people were, lot of big geopolitical expert were saying कि यार ये बीजिंग का काम है 100%, I was saying नहीं यार, ये तो imprint of CIA है. यहाँ पे तो मतलब ठीक है, बीजिंग कैन बी हैप्पी, नॉट हैप्पी, सैड, वो अलग बात है, बिकॉज अल्टीमेटली इट डजंट हेल्प इंडिया. बट ये इसमें तो पूरा इम्प्रिंट जो है वो तो CIA का लगता है. इट इज, दिस गाय डेफिनेटली लुक्स स्टूज ऑफ CIA, and that is very much showing with Meena Lagna and Rahu in Lagna. And Rahu in Meena Lagna मतलब जुपिटर डिस्पोजिटर, सेम लॉजिक जो हम अभी तक यूज कर रहे थे. मीना लग्न का स्वामी जुपिटर और केतु दोनों है. जुपिटर एंड केतु both are related to religion. So typically, as much as this guy might show whatever he is trying to do, there is going to be a big religious polarization, and we are going to see a lot of things happening because of this religious polarization. And there will come a time when Narendra Bhai Modi will have to step up to the occasion and say enough is enough. और वो होगा तब हम बात करेंगे. आपका कहने का मतलब है कि हिंदुओं का जो उत्पीड़न है वो जारी रहने वाला है और बिल्कुल. अंत में बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके हिंदुओं के लिए अलग भूभाग बनाया जाएगा. That is what it seems. That is what it seems because जी. ये सिचुएशन तो बहुत ही डाइसी लग रही है. Now all the situations looking at it, there is no rational end to this problem. तो जो हम समझ रहे कि अभी मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली आने वाला है. Which is going to be actually a bigger turmoil when those so-called students protest. उनको पता चलेगा कि भाई हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया, वो सारी रेवड़ियां दूसरे लोग ले गए और यहाँ पे हम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. और जब उनको सब कुछ मिल गया तो हमको बोला भैया मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ. सो ये सिचुएशन आएगा, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट इट्स गोइंग टू बी अ another sort of upheaval against this new guy, and then actually picture will be wider.
वो नेटफ्लिक्स सीरीज का ये एपिसोड होने वाला है, ये सीजन 1 में खत्म नहीं होगा। अच्छा। नेटफ्लिक्स का सीरीज तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा फिर तो। बिल्कुल। तो इसी के साथ आपने भी पाकिस्तान का भी उल्लेख किया, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने 2027 कहा था कि 2027 में पाकिस्तान जो है वो अपनी वर्तमान शेप में नहीं रहेगा, राइट? करेक्ट। तो अभी जो वहाँ चल रहा है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये इमरान खान जो है वो वापस आएगा? यानी कि 2027 में जब ये पाकिस्तान अपनी शेप में नहीं रहेगा फॉर्मली, इनफॉर्मली तो अभी स्थिति ये आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा आधे से ज़्यादा तो टीटीपी के कब्जे में जा चुका है, और करेक्ट। बलूचिस्तान के भी बहुत बड़े भूभाग पे पाकिस्तान का कब्जा नहीं रहा है। लेकिन ये जो पुण्य कार्य है पाकिस्तान का विघटन, ये इमरान खान के हाथों होगा या शहबाज शरीफ के हाथों होगा? सी इमरान खान एक्चुअली तो स्पीकिंग इज अवर बेस्ट बेट, क्योंकि शहबाज अच्छा। शरीफ के हाथ का तो कुछ काम नहीं है। वाई इमरान खान? बिकॉज वो धनु लग्न पर्सन है विद परिवर्तन बिटवीन जुपिटर एंड मंगल। तो टेक्निकली स्पीकिंग उसका जो भी क्लेम टू फेम है इज बिकॉज ऑफ मंगल इन लग्न, राइट? सो वो पैदावार तो हामिद गुल की है, ही इज प्योरली somebody who is a गेट नंबर 4 की पैदावार। वो अलग बात है कि वो उसको प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको लगने लगा वो प्रधानमंत्री है, और उसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो वही था कि भाई पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री है उसको समझना नहीं चाहिए कि वो प्रधानमंत्री है। वो जिस दिन समझने लगता है तब जाके प्रॉब्लम होता है। सो उसका मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली हैज कम बिकॉज ऑफ द परिवर्तन बिटवीन जुपिटर एंड मंगल, जो मैं पहले भी कह चुका। तो द मोमेंट द जुडिशियरी स्टार्टेड फेवरिंग हिम, उसको लगा कि एक्चुअली दैट इज हिज सेविंग ग्रेस, कि भाई ये जुडिशियरी देखो मेरे हक में फेवर कर रहा है। उसने तस्बीह लेना शुरू कर दिया, वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट कर दिया, राइट? सो द मोमेंट ही ब्रिंग्स जुपिटर, ही मेक्स एक्टिवेशन ऑफ जुपिटर इन हिज चार्ट, दैट मंगल गोज अवे। मंगल इज आर्मी, और उसने सीधा ही पंगा ले लिया कि भैया आर्मी को तुम जानवर बोल रहे हो। फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने बोला कि यार तुम्हारा सारा योग इज बिकॉज ऑफ मंगल, एंड व्हाई आर यू डूइंग दैट? तो अभी फाइनली उसने अपनी बहन को भेजा कि नहीं नहीं नहीं, वो जानवर को बोलो अभी न्यूट्रल हो जाए। पहले बोल रहा था जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली आई सेड दैट इमरान खान की स्टोरी इज ऑल कंट्रोल डिलीट। अच्छा। उसको कंट्रोल डिलीट उसको हो। हाँ, एक क्रिकेटिंग सेंस में बोलते हैं कि उसको 12th मैन रखेंगे, कि गेम के बाहर भी नहीं है लेकिन येट उसको कोई गेम खेलना भी नहीं है, तो उसको पानी खुला भी नहीं छोड़ेंगे पानी ताकि वो कहीं और पानी अपना ले सेंचुरी मार जाएगा, सके। हाँ, ग्राउंड में सॉरी। पानी ले जाएगा, ग्राउंड में पानी ले जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको इतना डिफंक्ट कर देंगे। एंड उस वक्त मैंने एक्चुअली बोला था, सी प्रॉब्लम विथ इमरान खान इज, एक तो वो ही इज हाईली इगोइस्टिक पर्सन, ही थिंक्स टू मच हाईली अबाउट हिमसेल्फ। अगर इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक जेन्युइन पॉलिटिशियन है तो वो आसिफ अली जरदारी है। अदर देन दैट नोबडी इज फ्रैंकली स्पीकिंग अ पॉलिटिशियन। चाणक्य नीति तो दूर है, चाणक्य नीति का सी भी नहीं आता किसी को, एक्सेप्ट फॉर आसिफ अली जरदारी। दैट इज द ओनली गाय हु नोस कि भाई किस टाइम पे क्या बोलना है, और किस टाइम पे अपना प्यादे को आगे करना है, किस टाइम पे अपने वजीर को कुर्बान भी करना है, तो उसको समझ आता है। अगर इमरान खान हैड टेकन द एडवाइस दैट आई हैड गिवन बिफोर, और अगर वो रिट्रीट कर जाता है उस वक्त, और इफ यू वुड हैव लेफ्ट पाकिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं कई बार, यू हैव टू गो वन स्टेप बिहाइंड टू गो टू स्टेप्स अहेड। रिट्रीट इज अ लेजिटिमेट पॉलिसी टू विन अ वॉर। उस वक्त अगर वो सऊदी या लंदन चला गया होता तो ही वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट एंड कम बैक। By not doing that, because उस वक्त उसका 12th हाउस बहुत एक्टिवेटेड था, and it was a wonderful yoga, and I told them that please make him understand। at the same time मैंने बोला भी कि भाई वो मर्क्यूरी आत्मकारक है भैया, वो सुनेगा नहीं, धनु लग्न पर्सन है, वो सुनेगा नहीं। So ultimately that is what happened, and I personally don't feel कि in the current situation with Asim Munir being there,
इमरान खान का कोई चांस है आने का. And now with the ex-ISI guy, Faiz Hamid, in custody, और अभी वो जो उससे गाना गवाएंगे, तो वो तो नंबर 9 is again associated with मंगल. ये भी मैं पहले बोल चुका हूँ. और ही इज कैदी नंबर 812 or something, which 802, I think, which totals up to 12, which is associated with Jupiter. और उसको पकड़ा गया है 9th में के चक्कर में. सेम जुपिटर एंड मंगल. इट इज सरप्राइजिंग फॉर मैन. 812 तो 812 तो 11 होगा. 804 है. कैदी नंबर 804. 804 या ऐसा कुछ है. अच्छा, ओके. बट आई रिमेंबर दैट इट इज 100% अ जुपिटेरियन नंबर. और उस वक्त मैंने एक बड़ा कॉलम भी लिखा था, सो टेलिंग दैट हाउ वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लेस, या 9th में उसको छोड़ेगा नहीं, वो पक्का है. और ये इसको जितना भी वो बोले कि भैया वो लैंड डील या जो भी वो टॉप का वो जो केस है उसके चक्कर में उसको पकड़ा गया है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग विल कम टू 9th में. और वो 9th में दोनों पकड़े जाएंगे. और अभी तो बाजवा बाकी है, तो वो बाजवा तक भी बात जाएगी. एंड इट इज गोइंग टू बी दैट बिफोर द टर्म ऑफ आसिम मुनीर इज डन, इमरान खान टेक्निकली विल बी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट. आफ्टर दैट it is up to our intelligence agencies to see कि भाई इमरान खान को भेज सकते हो संदेशा, या बेसिकली वो उसको हाउ डू वी प्ले आउट. दैट इज वेयर अवर अदर लग्न लॉर्ड इन द 11th हाउस, इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑफ द स्वेरिंग इन चार्ट ऑफ मोदी जी. यू रिमेंबर हमने बात किया था कि भाई स्कॉर्पियो लग्न है, लग्नेश एक तो 6th हाउस में जा रहा है, दूसरा अजीत डोभाल है 11th हाउस में. फिर वहां पे उनका गेम शुरू होगा, तो वो स्टोरी अनफोल्ड होगी. ये तो कि बांग्लादेश में हिंदू धर्म का क्या भविष्य है? ब्लीक है सर. In the current form, it is very very radical society, sir. In fact, I will tell you, मुझे बांग्लादेश से इतने मेल्स वगैरह या मैसेजेस आते हैं, and they tell me कि कार्तिक जी, between a Bangladeshi and Pakistani, prefer a Pakistani. ये मैं स्ट्रेट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइज्ड हो गया. Absolutely, they are saying Pakistani at least थोड़ा भी वो कल्चर्ड बंदा होगा. बट बांग्ला, और ये मैं आपको बोलता हूँ कि मैं, क्योंकि आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, 99, जैसे मैं स्पेन गया था, बार्सिलोना ले लो या कहीं पे भी आप मैड्रिड ले लो, wherever you will go, 99% of the Indian restaurants are run by the Bangladeshis. और उनका नाम होगा ताज, होगा दिल्ली दरबार रखेंगे, they will have those Indian names, but when you speak to them, they'll say the owner is Bangladeshi. And they will treat the Indians the worst. और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. They will treat Indians worst. They dislike, if I might use the word, actually hate Indians. So as much as we might feel that actually we gifted them and we helped them out with the Mufti Bainis and what happened in 71, I think ये जो current generation है, उनको बताया नहीं गया कि भाई हमने उनके लिए क्या किया है. They are still polarized based on that two nation theory. तो ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. करंट जनरेशन तो आपको मैं बताऊं कि जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि यहाँ का जो पूरा का पूरा जो शरीयत चलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो फतावा आलमगीरी से चलती है. वो फतावा आलमगीरी जो है वो उनका मोहम्मदन लॉ पूरा अंग्रेज़ों के टाइम पे वो फतावा आलमगीरी से चलता था. तो फतावा आलमगीरी मैंने ट्रांसलेट करना आरंभ किया तो मुझे कोई भी उस वक्त तक इसलिए किया क्योंकि यहाँ एक भी ट्रांसलेशन उसका अवेलेबल नहीं था. फतावा आलमगीरी की 72 बुक्स हैं, उसकी केवल एक बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है. अगर आप अमेज़न पे भी जाएंगे तो बुक ऑफ ज़कात का एक आपको मिलेगा. तो 73 बुक्स हैं उसकी. हाँ, इंटरेस्टिंग. तो जब हमने ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो ना तो हिंदी में कुछ मिला, ना कुछ मिला अंग्रेजी में. लोगों ने बताया साहब बांग्लादेशियों ने बांग्ला में उसका ट्रांसलेशन कर लिया है. तो उनके लिए तो औरंगजेब और फतावा आलमगीरी जो है वो उनकी बाइबल है. वो लोग जो है वो कुरान तो पढ़ते नहीं है, फतावा आलमगीरी जो है उसमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं. करेक्ट.
So it matches what I have already said. तो ये इनके हालात, ये तो दिख रहा था ना जब इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में जिस तरह से ये जब बांग्लादेश जाती थी इंडियन क्रिकेट टीम, उनके साथ Yeah. जिस तरह से व्यवहार करते थे और जिस तरह से उन्होंने धोनी का कटा हुआ सर एक बार जो है वो डिस्प्ले किया था, उसी से पता चल रहा था कि कितनी घृणा है। मेरे ख्याल से तो Yeah. भारत को बांग्लादेश से भी सीरीज खेलना बंद कर देना चाहिए। जब तक हसीना थी तब तक ठीक था, वो फ्रेंडली थी भारत की तरफ, लेकिन वो अवामी लीग वाले संस्कार थे उनके। ये जो आपके जमात वाले जो संस्कार हैं, उसमें तो किसी भी तरह से बांग्लादेश से आप कैसे डील करेंगे? नहीं नहीं, दे आर ऑल बैक्ड बाय आईएसआई सर। इसमें तो कोई मतलब कोई शक है ही नहीं। तो वो जब आईएसआई ही आपकी सर पे हाथ रख रही है तो वो माइंडसेट तो सेम ही होगा सर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अच्छा, अब हसीना का क्या भविष्य है? शी विल नॉट कम बैक सर। उसमें तो क्लियर है, शी विल नॉट कम बैक। आई एम येट टू सी हिज सन्स चार्ट, हर सन्स चार्ट। आई ट्राई टू फाइंड आउट, मे बी दिस कुड बी फॉर द नेक्स्ट टाइम। मैंने एक दो लोगों से बात किया हुआ है, तो अगर मेरे को एक करेक्ट रेक्टिफाइड अप्रॉक्सीमेट टाइम भी मिल जाता है तो देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर ही इज द वन हु कैन कम बैक. But as I see, it is going to be very very tough period, especially for India also. Understand कि भारत के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, और ये चीज कंफर्म करता है कि भैया वो मंगल लग्नेश काम कर रहा है, क्योंकि अब मोदी जी चाहे ना चाहे भैया उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट लग्नेश इन द सिक्स्थ हाउस गेट्स यू डन। कि आप म्यांमार देख लो, आप बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान तो खैर नोन ही है, चाइना देख लो, नेपाल देख लो। सो मैं जोकिंगली कल कह रहा था कि भैया 15 साल पहले मैं सुनता था पाकिस्तान इज अवर प्रॉब्लम, फिर मैंने 1.5 फ्रंट वॉर सुना, फिर 2.5 फ्रंट वॉर सुना, अभी 3.5 फ्रंट वॉर सुन रहा है। सो इट इज हाई टाइम कि भारत सोचने लगे कि भैया ये जो हमारे पास टैंक्स है, ये जो आर्मी है, वो खाली हमको 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए रखनी है, या उसका कभी कुछ करना भी है। यू नो बिकॉज अगर हर 10 साल के बाद अगर एक फ्रंट आपका बढ़ ही रहा है, तो टेक्निकली वी आर सिटिंग लाइक अ सिटिंग डक। एंड जैसे रशिया के केस में मैं बोलता था, पुतिन हैड अ सिंपल चॉइस, वेदर ही फाइट्स अ वॉर टुडे outside his country or 10 years down the line within his country. So he took that choice of fighting a war now outside his country rather than 10 years down the line inside his country. तो यही चीज इज समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। और यही अगर 1971 में ही हो गया होता, वेयर आई थिंक इंदिरा गांधी मिस्ड आउट अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो बात यहां तक नहीं आती, इतने दूर तक नहीं जाती। नहीं, इंदिरा गांधी ने तो पूरी तरह से बेड़ा नेगोशिएशन में पूरी तरह से फेल हुई। नेगोशिएशन में बांग्लादेशियों को 71 की जो कट ऑफ लिमिट 47 की थी, वो कट ऑफ लिमिट करके 71 की कर दी। इतने सारे बांग्लादेशियों को ले लिया, और उसके बाद भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए किसी तरह का कंसेशन नहीं ले पाई। यहाँ नहीं, तक वो कि हमारे कश्मीर। यहाँ ये भी नहीं पढ़ाया जाता कि जो 30 लाख बंगाली मरे थे, उसमें से 90% हिंदू थे, ये भी नहीं पढ़ाया जाता हमारे यहाँ आज भी। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो उसी वक्त एक्चुअली कश्मीर वगैरह सब कुछ सॉल्व हो जाता है, इफ शुड हैव हाँ, बिल्कुल। जेन्युइनली डन इट। कुछ करना ही नहीं था, ये कहना था खाली कि जो हम तो इनको जो है वो बांग्लादेश मिलिट्री ट्रिब्यूनल को सौंपेंगे, अफसरों को। करेक्ट करेक्ट तो इतनी करेक्ट। सी आवश्यकता थी। सिर्फ़ इतना कहने के भर की देर थी, सब कुछ हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो है, वो तो जब ये पूरे का पूरा जो नेहरू गांधी रक्त है, इसमें समस्या है क्या? नेहरू जी की देखी क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम वी कैन डू इट ऑन गांधी फैमिली, वेयर आई कैन शेयर ईच चार्ट एंड व्हाट इज द कॉमन फैक्टर वेयर बाय नेहरू हैड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगेन वो भारत के चार्ट से दिख जाता है व्हाई इट वाज नॉट सरदार पटेल एंड व्हाई इट हैड टू बी नेहरू। तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑल्सो, क्योंकि मेरे को आपके चैनल में बहुत मजा आता है, क्योंकि योर बेसिकली कम्युनिटी इज वेरी एडुकेटिव कम्युनिटी। उनको मैं अगर थोड़ा हाई लेवल ऑफ ज्योतिष भी बात करता हूँ तो उनको मजा आता है, और वो फीडबैक में देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम इट वुड बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग वेयर वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस द सन of the हुँ। Bangladeshi leader, and then understand the basic blood lineage or the fault line that India has, which is technically unapologetically मैं बोल दूं तो गांधी फैमिली, so called गांधी फैमिली,
एक्चुअली तो वो गांधी फैमिली है भी नहीं। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक गौर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमः शिवाय।